हमारे चैनल किस्से और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम काजल है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपनी फ्रेंड की शादी में केरला जा रही थी। हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन 1 घंटा लेट है। मैं वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगी तो मैंने देखा कि 55 साल की एक महिला रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही थी। फटे मैले कपड़े पहने हुए थे। आते जाते लोगों के आगे हाथ जोड़ती और कुछ मांगने की कोशिश करती। देखने में ऐसा लगता जैसे ना जाने कितने दिनों से भरपेट भोजन तक नहीं मिला हो। शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा रहा था। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास से गुजरता तो वह बड़ी आस से उसकी तरफ देखती। उनके पास कुछ पॉलीथीन बैग थी जिनमें पानी की बोतलें और कपड़ों के पुराने टुकड़े थे। मुझे उस महिला का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। फिर मैंने दिमाग पर जोर डाला और गौर से देखा तो वह मेरी क्लास टीचर सविता मैडम थी। मैं उनके पास गई। उनसे कहा कि मैडम, आपने मुझे पहचाना क्या? मैं काजल, आपकी स्टूडेंट। उन्होंने मेरे चेहरे को देखा और मुस्कुराई और पहचान गई। टीचर से जब मैंने उनके बारे में पूछा कि आपकी ऐसी हालत कैसे हुई और मुझे बताओ क्या हुआ आपके साथ, ऐसा कि आप रेलवे स्टेशन भीख मांगने पर मजबूर हो गई, तो टीचर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी कहानी मुझे सुनाई। मेरा एक लौता बेटा था। जब वह 18 साल का हुआ तो उसके पापा की मृत्यु हो गई थी। फिर मैंने उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मुंबई भेजा। वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वक्त गुजर रहा था। मेरी रिटायरमेंट आ गई और बेटे को वहाँ एक अच्छी खासी जॉब मिल गई। बेटा वही किराए के मकान में रहकर जॉब करने लगा था। अचानक कुछ दिन बाद वह मुझसे मिलने आया और कहने लगा कि माँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुंबई में मुझे प्लॉट लेकर अपना घर बनवा लूँ। मैं इस बात से बहुत खुश हुई। सोचने लगी कि मेरा बेटा एक ना एक दिन बड़ा नाम करेगा। ज़िंदगी भर बचाई हुई पूंजी और रिटायरमेंट का पैसा मैंने अपने बेटे को दे दिया। बेटा मुंबई चला गया और उन पैसों से उसने अपना घर बना लिया। मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरा बेटा एक ना एक दिन मेरे पास ही आएगा। अब बस मेरे पास मेरा घर बचा हुआ था। मैं उसी में ही अपना गुजारा कर रही थी। बेटा कुछ दिन बाद फिर लौट कर आता है। मुझसे कहता है कि मम्मी, आप दादी बनने वाली हो। मैं बहुत खुश हुई। उससे कहती हूँ कि तू मेरी बहू और पोते को कब मुझसे मिलवाएगा? बेटा कहता है, मम्मी बस थोड़ी दिन और, मैं आपको मुंबई लेके चले जाऊंगा। आप वहीं रहना अपने पोते और बहू के साथ। मम्मी, मुझे और कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझे कुछ कारणों की वजह से जॉब से सस्पेंड कर दिया है कुछ दिन के लिए। मैं कहती हूँ, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो, ठीक है बेटा, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। मैं अपना घर गिरवी रख के पैसे अपने बेटे को दे दिए। पैसे लेकर मुंबई लौट गया। मैं दादी बन गई हूँ। मेरा बेटा कब आएगा नाती को लेकर और मुझे अपने साथ ले जाएगा? मैं सोचती थी कि उससे समय नहीं मिलता होगा, इसलिए वह अब तक नहीं आया, वरना आया ज़रूर होता। जिसके पास मैंने अपना घर गिरवी रखा था वह लोग आए और कहते हैं कि वादे के मुताबिक आपके 1 साल पूरे हो चुके हैं। जो आपने मुझसे पैसा लिए थे वह पैसे मुझे लौटाने की तारीख आज है। मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा बेटा आएगा और आपके पैसे लौटा देगा। उन्होंने कहा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे पैसा चाहिए या फिर आप यह घर में अपने कब्जे में ले लेता हूँ।
आप यहाँ से अपना सामान लेकर निकल जाए। मैं अपने बेटे ही आने की आस लगाए बैठी हुई थी, लेकिन बेटा तो आया ही नहीं। अब मुझे घर से निकलना पड़ा और दर दर की ठोकरें खाना पड़ा, इसलिए मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गई। काजल की आंखों में से आंसू आ गए। टीचर की दर्द भरी कहानी सुन के काजल ने टीचर को अपने घर ले गई और उन्हें अच्छी पोशाक दी और खाने को दिया और उनके चेहरे रहने को भी व्यवस्था कर दी। इतना ही नहीं, उसके साथ पढ़ने वाले सभी दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें रहने के लिए और एक बेहतर जीवन व्यक्त करने के लिए कई व्यवस्थाएं की। खुद के बेटे ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। यही गुरु शिष्य परंपरा का महानता है।